नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान 30 जनवरी तक बंद। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश में कोविड की स्थिति पर समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को कल से कोविड की बूस्टर डोज। हर साल 26 दिसंबर वीर बालक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश में कई स्थानों पर घने कोहरे के समाचार। माउंट आबू में पारा माइनस में पहुंचा। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि जल्द दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान 30 जनवरी 2022 तक बंद कर दिए गए हैं। ऑनलाइन अध्ययन जारी रखा जाएगा। कॉलेज और विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ संचालित रहेंगी। राज्य में सभी धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने इस संबंध में आज आदेश जारी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश में कोविड की स्थिति पर समीक्षा बैठक हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रही इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री तथा कैबिनेट सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को सभी स्तर पर पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा गंभीर रोगों से ग्रसित 60 साल से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीके की बूस्टर डोज लगाने का काम कल से शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस बारे में जारी दिशा निर्देशों में बताया है कि बूस्टर डोज के लिए नए सिरे से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के 2 डोज लग चुके हैं, वे समय लेकर या सीधे टीकाकरण केंद्र जाकर ये एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। समय लेने की ऑनलाइन प्रक्रिया कल से शुरू हो गई। चुनाव ड्यूटी के लिए लगाए गए लोगों को अग्रिम पंक्ति का कार्यकर्ता माना जाएगा और उन्हें कल से बूस्टर डोज मिलने लगेगी। पहले 2 डोज के तौर पर लगाई गई वैक्सीन को ही एहतियाती डोज के रूप में लगाया जाएगा। देश में अब तक 151 करोड़ 58 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। फिलहाल कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 5,90,000 से अधिक है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.98% है। कल 1,59,632 नए मामले सामने आए हैं। दैनिक संक्रमण दर 10.21% है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय में आने से छूट दी गई है। महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए इन्हें घर से ही काम करने को कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कंटेनमेंट जोन की अवधि खत्म होने तक कार्यालय आने से छूट दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि नीट पीजी 2021 काउंसलिंग बुधवार से शुरू होगी। श्री मांडविया ने ट्वीट कर कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश और रेजिडेंट डॉक्टरों को स्वास्थ्य मंत्रालय के आश्वासन के मद्देनजर चिकित्सा परामर्श समिति काउंसलिंग शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे कोविड से निपटने में देश अधिक मजबूत स्थिति में होगा।
कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जोधपुर में रेलवे अस्पताल ने 50 बेड की कोविड विंग शुरू की है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल ने ये सुविधा शुरू की है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि पहली बार अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त चाइल्ड कोविड वार्ड भी बनाया गया है। डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल में हम लोगों ने दूसरी लहर के चलते 250 लीटर्स पर मिनट का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया था, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत क्रिटिकल हो गई थी। अभी हाल फिलहाल हमने एक और 500 लीटर्स पर मिनट का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सैंक्शन करवाया है और वो भी मिशन मोड पे स्थापित होगा। इसी के साथ साथ अभी 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण का प्रयास भी हम लोग बहुत सशक्त तरीके से कर रहे हैं। न सिर्फ जोधपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके अलावा हमारे जहाँ जहाँ पूर्ण जोधपुर डिवीजन में समगढ़ी है, बाड़मेर है, बाकी जगह पे भी कार्यक्रम किया जा रहा है। हॉस्पिटल में हम लोगों का कोविड केयर सेंटर 50 बेड्स का तैयार है। पीडियाट्रिक्स के लिए भी हम लोगों ने 20 के करीब बेड्स तैयार करे हैं। झुंझुनू जिले के बीडी के अस्पताल में आज ऑक्सीजन आपूर्ति की मॉक ड्रिल की गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि ये गुरु गोविंद सिंह के सपूतों की वीरता और न्याय के लिए उचित श्रद्धांजलि होगी। श्री मोदी ने प्रकाश पर्व पर यह घोषणा करते हुए कहा कि वीर बाल दिवस साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत के दिन ही मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने धर्म के महान सिद्धांतों को छोड़ने की बजाय मौत को गले लगाया। आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की 355वीं जयंती है। इसे प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इधर इस अवसर पर प्रदेश भर के गुरुद्वारों में शबद कीर्तन और लंगर के आयोजन रखे गए। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना में ज्यादातर कार्यक्रम सादगी से आयोजित किए जा रहे हैं। आयुष मंत्रालय 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन वैश्विक स्तर पर सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस दिन सूर्य नमस्कार के माध्यम से सभी की तरफ से सूर्य के प्रति कृतज्ञता अर्पित की जाती है। सामूहिक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रति लोगों को जागरूक करना भी है। आज प्रवासी भारतीय दिवस है। भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को बताने के लिए हर साल 9 जनवरी को ये दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका प्रवास से भारत लौटे थे। गौरतलब है कि दुनिया भर में इस समय 3 करोड़ से अधिक भारतवंशी रह रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट संदेश में कहा कि प्रवासी भारतीय राजस्थान सहित देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने अपनी उपलब्धियों से हम सभी को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि वे इस आयोजन में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराएं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्व हिंदी दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने दुनिया के कोने कोने में फैले हिंदी भाषियों से अपने घर परिवार में इसका अधिक से अधिक प्रयोग करने का आह्वान किया है, जिससे नई पीढ़ी में भी हिंदी भाषा के प्रति रुचि और गौरव बोध विकसित हो सके। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। भरतपुर में अमृत महोत्सव के तहत जूडो कराटे क्लब द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। शिविर में 50 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया।
बूंदी जिले में हुई ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा हानि हिंडौली नैनवा क्षेत्र में हुई है। यहां कुछ स्थानों पर सब्जी की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं। कृषि विभाग के उप निदेशक ने बताया कि किसान अपनी फसलों के नुकसान के बारे में बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या कृषि विभाग कार्यालय में सूचना दे सकते हैं। प्रदेश में आज भी कुछ स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य के पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज हुई। जयपुर के पावटा में 88, अलवर के कोटकासी में 66, भरतपुर के नगर में 58, डीग में 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कठूमर, मालाखेड़ा, बहरोड, तिजारा, बामनवास, उनियारा से भी बारिश के समाचार हैं। वहीं कई स्थानों पर आज धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। सीकर और करौली में कोहरा छाया रहा। बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर में सर्द हवाओं का असर बना हुआ है। उधर सिरोही जिले के माउंट आबू में पारे में जबरदस्त गिरावट हुई। आज न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि खुले इलाकों में बर्फ की परत नजर आई। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में इन दिनों सर्दी का तेज असर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में 24 घंटे में 60 डिग्री की गिरावट देखी जा रही है। आज तापमान के माइनस में पहुंच जाने के कारण सुबह यहां पर खुले स्थानों, सोलर प्लेटों, नक्की झील में खड़ी नावों की सीटों पर बर्फ की हल्की परत जमी हुई देखी गई। वहीं देश भर से सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि कोविड के कारण सैलानियों की संख्या में कमी देखी जा रही है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में कल कई स्थानों पर कोहरा रहने की संभावना है। 9 जनवरी से पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी स्थानों से मौसम शुष्क रहेगा। तो वहीं पूर्वी राजस्थान के केवल भरतपुर संभाग में छुटपुट बारिश हो सकती है। 10 जनवरी से पूरे राजस्थान में पूरी तरह से मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ भागों में सुबह के समय डेंस फॉग छाए रहने की भी संभावना है। राज्य में खान विभाग ने राजस्व संग्रहण में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। विभाग ने 6 जनवरी तक 4,234 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व इकट्ठा किया है। ये पहले के 2 सालों की इसी अवधि से लगभग 1,000 करोड़ रुपए अधिक है। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि लगातार योजनाबद्ध प्रयासों, छीजत पर प्रभावी रोक के साथ अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई से ही खान विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से अनुबंध के आधार पर 10 जिलों बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जोधपुर, नागौर, पाली और प्रतापगढ़ में अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए 24 से 45 साल की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2022 है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में देश में कोविड की स्थिति पर समीक्षा बैठक हो रही है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को कल से कोविड की बूस्टर डोज दी जाएगी। हर साल 26 दिसंबर वीर बालक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की। और प्रदेश में कई स्थानों पर घने कोहरे के समाचार हैं। माउंट आबू में पारा माइनस में पहुंचा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।